में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएंगे। कुशीनगर में चाइनीज ऐप के चक्कर में पड़कर एक लड़के ने खुद के किडनैपिंग का खेल रचा। बीए के छात्र ने अपने अपहरण की कहानी रची और अपने मोबाइल से मैसेज भेजकर 50,000 की फिरौती मांगी। इतना ही नहीं, 48 घंटे के अंदर पैसे नहीं देने पर खुद की हत्या का मैसेज भेजा। अपहरण की सूचना पाकर पुलिस हरकत में आई। स्वाट टीम और विष्णुपुरा थाने की पुलिस ने लड़के को खोज निकाला। उसे बिहार के गोपालगंज जिले के थाने से पकड़ा गया है। आरोपी लड़का बिहार से गिरफ्तार। मैसेज भेजकर मांगी 50,000 की फिरौती। चाइनीज ऐप से बच के रहना, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि पुलिस हरकत में आई है। कुशीनगर में चाइनीज ऐप के चक्कर में पड़कर एक लड़के ने खुद के किडनैपिंग का खेल रचा। बीए के छात्र ने अपने अपहरण की साजिश रच डाली। उसने मोबाइल से मैसेज भेजकर 50,000 की फिरौती मांगी। अशोक शुक्ला हमारे सहयोगी कुशीनगर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अशोक, जरा ये चाइनीज ऐप के बारे में बताइए जिसके जरिए ये आरोपी लड़का जो कि बिहार से गिरफ्तार हुआ है, उसने खुद के अपहरण की साजिश रची, फिरौती मांगी। जी बिल्कुल, ये विष्णुपुरा थाना क्षेत्र के नरहवा गांव का मामला है, जिसमें जो लड़का है वो स्नातक का छात्र है। हरिकेश यादव नाम है। ये कोई ऐप चला रहा था जिसपे कुछ पैसे लगाए, फिर इसी को लेकर के इसने जो है पूरी ये साजिश रची। और सबसे पहले उस दिन वो बैंक गया, अपने पिता के खाते से उसने रुपए निकाले, 18,000 रुपए निकाले, और उसके बाद से ही वो लापता होगा। उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। बाद में 2 से 3 घंटे बाद उसका मोबाइल आना हुआ और उस मोबाइल के उससे अपने घर वालों के व्हाट्सएप पे उसने मैसेज डाला कि जो है उसका अपहरण कर लिया गया है और 50,000 रुपए ले करके जो गोरखपुर का कुसमी जंगल है वहां बुलाया गया कि वहां आएंगे तो जिंदा रहेगा, नहीं तो लड़का आपका मार दिया जाएगा। तो एक इस लड़के ने जो चीनी ऐप था, एक गेम कोई ऐप है, उसी के चक्कर में ये पूरी साजिश रची। बाद में जब पुलिस को ये सूचना मिली कि किसी युवक का अपहरण हुआ है तो पुलिस हरकत में आई और तुरंत उसको सर्विलांस की मदद से ट्रेस किया गया। जिसके बाद जो पड़ोसी प्रांत है बिहार, वहां के जो थावे जगह पड़ता है, एक स्टेशन है, वहां से उस लड़के को हिरासत में लिया गया। जी, तो अभी तक उस लड़के को पुलिस ने अपने हिरासत में रखा है और आप बाकी पूछताछ की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए अशोक। मथुरा में पुलिस ने नकली सोने की ईंट देकर 25 लाख रुपए ठगने वाले 7 आरोपियों में से 3 को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल भी हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने पकड़े गए ठगों के कब्जे से 25 लाख रुपए कैश बरामद कर लिए हैं। एसएसपी ने 25 लाख की रिकवरी करने वाली स्वाट टीम और छाता पुलिस को 25,000 का इनाम देने का ऐलान किया। इस मामले में एक महिला समेत 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस उनकी धरपकड़ में जुट गई है। आरोप है कि दिल्ली के रहने वाली इस महिला ने अपने परिचित जुगेंद्र और उसके साथियों के साथ साजिश करके डीटीसी से रिटायर मकान मालिक को सोने की ईंट को असली सोने की ईंट बताकर 25 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। है वो रिटायर हुआ है और इसके पास फंड है। इसने इसको झांसे में लेके पहले एक बार एक छोटा सैंपल असली सोने का दिलवाया और जब वादी ने उसकी जांच कराई वो सही पाया गया तो वादी के अंदर लालच जगा। उसने बड़ा सौदा किया और 25 लाख में लगभग 1300 ग्राम की सोने की ईंट का जो है उसने सौदा किया और ले जाने के बाद जब उसने चेक कराया और नकली पाया तब 3 तारीख को थाना छाता पर आकर उसने अपना प्रार्थना पत्र दिया। तत्काल इसमें स्वाट टीम और थाने की टीम लगी और ये सफलता उनके हाथ लगी। 100% रिकवरी इसमें पूरे 25 लाख पुलिस टीम ने रिकवर किया। उसके अलावा असलाहा, कारतूस इत्यादि भी इसमें बरामद हुआ। शेष 4 अभियुक्तों को भी हम शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। नितिन गौतम हमारे सहयोगी मथुरा से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नितिन, ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। जरा इस गिरोह के बारे में बताइए कि कैसे ये नकली सोने की ईंट बताकर कितनी बार इस ठगी को अंजाम दे चुके हैं। जी देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो ये मथुरा पुलिस की बड़ी उपलब्धि है कि मथुरा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही 25 लाख रुपए जो ठगी की गई थी उसको 25 लाख 100% रिकवरी करते हुए
3 जो बदमाश थे उनको गिरफ्तार कर लिया। वहीं 4 बदमाश है जिसमें एक महिला भी शामिल है जो पूरे इस मामले की षड्यंत्रकारी थी, उसको गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें लगी हुई हैं। दरअसल मथुरा में एक काफी पुराना काम है जिसके माध्यम से जो नकली सोने की ईंट होती है उसको असली सोने की ईंट बताकर दूर दराज के लोगों को जो है ठग जो है बेचा करते हैं। इसमें सबसे पहले वो एक कोना काट कर देते हैं जो असली होता है, और उसके बाद फिर जो जब डीलिंग होती है तो वो जो नकली जो ईंट होती है उसको वो देते हैं और ठगी कर लेते हैं। इस गिरोह ने भी ऐसे ही काम किया था। लगातार ये गिरोह इस तरीके का काम करता है। जो मेवाती इलाके हैं, बॉर्डर के इलाके हैं, जिसको कि मेव इलाका कहा जाता है, वहां पर इन लोगों की बहुतायत होती है और वहां के रहने वाले लोग इस काम को बड़ी तादाद में करते हैं। इसी काम को करते हुए उन्होंने अपनी जो एक परिचित थी, दिल्ली की रहने वाली थी, दिल्ली के रहने वाले राजवीर थे जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से रिटायर हुए थे, उनको अपना शिकार बनाया और शिकार बनाने के साथ उनसे 25 लाख की ठगी करी थी, जिसकी शिकायत मथुरा पुलिस को मिली और फिर पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को घायल हुआ, उसको गिरफ्तार किया, वहीं 2 अन्य उसके साथी गिरफ्तार हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। आगे बढ़ते, सीएम योगी आज पीलीभीत के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी यहां पर वन्य जीव संरक्षण और सतत इको पर्यटन विकास से जुड़ी वर्कशॉप का उद्घाटन भी करेंगे। दोपहर करीब 1:30 बजे हेलीकॉप्टर से वन विभाग के मुस्तफाबाद गेस्ट हाउस पहुंचेंगे, जहां वो वन महोत्सव के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। सीएम योगी पीलीभीत में करीब 1.25 घंटे तक रहेंगे। इसके बाद वो देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। और इससे पहले सीएम योगी आज लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित ट्रांसकॉन 2023 कॉन्फ्रेंस का भी शुभारंभ करेंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम उत्तराखंड जाएंगे। सीएम योगी रात में राजधानी देहरादून में रुकेंगे और कल टिहरी के नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक में शामिल होंगे और बैठक के बाद सीएम योगी केदारनाथ धाम जाकर दर्शन करेंगे। सीएम योगी रात में केदारनाथ में ही रुकेंगे। इसके बाद अगले दिन यानी कि 8 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम जाकर दर्शन करेंगे। बाबा केदार के भी दर्शन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे सीएम। यूपी में प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन समेत जिले के 2 जंक्शंस के नाम बदल दिए गए हैं। प्रतापगढ़ जंक्शन का नाम बदलकर मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन रखा गया है, जबकि अंतु का नाम बदलकर मां चंद्रिका देवी धाम अंतु और विश्वनाथगंज का नाम शनिदेव धाम विश्वनाथगंज कर दिया गया है। तो जिले के 2 और जंक्शंस के नाम बदले गए हैं। अंतु विश्वनाथगंज जंक्शन का नाम बदल दिया गया है। यूपी के 3 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए। और देवरिया की घटना पर सीएम योगी ने कठोर कार्रवाई की है। देवरिया में लापरवाह राजस्व कर्मियों और पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। एसडीएम और सीओ समेत 15 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड होने वालों में 2 तहसीलदार और 3 लेखपाल शामिल हैं, तो थाना प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड हैं। लापरवाह तहसीलदारों और पुलिस क्षेत्राधिकारी के खिलाफ विभागीय कर्मचारी भी होंगे। दरअसल आज ही सीएम योगी ने जमीन विवाद वाले मामले में जिम्मेदारी तय होने की बात कही थी, जिसके कुछ ही देर बाद देवरिया में ये बड़ी कार्रवाई हुई। देवरिया घटना पर सरकार काफी सख्त है। जनपद देवरिया की तहसील और थाना रुद्रपुर ग्राम फतेहपुर में हुई घटना की गहन समीक्षा करते हुए कहा गया कि दोषी कोई भी हो, हर एक पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने तहसील रुद्रपुर के वर्तमान उपजिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी के तत्काल निलंबन, 4 पूर्व उप जिलाधिकारी, 1 सेवानिवृत्त तहसीलदार, 1 सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। वर्तमान में निलंबन 1 तहसीलदार को अतिरिक्त आरोप पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के नाबालिग महिला रेसलर मामले में दाखिल दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर पटियाला हाउस कोर्ट की पॉक्सो कोर्ट फैसला सुनाएगी। अब कोर्ट तय करेगी कि बृजभूषण के खिलाफ दाखिल दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या आगे मामला चलाया जाए।
बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा सभी लोकसभा और विधानसभाओं में अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा निकालेगी। बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों जो बीजेपी को लेकर अल्पसंख्यक विरोधी होने का दुष्प्रचार करती हैं, उसे रोकने के लिए ये यात्रा निकाल रही है। पार्टी का मानना है कि मोदी सरकार अपनी योजनाओं को लागू करने में कोई भेदभाव नहीं करती है। कश्मीर से 370 खत्म करने के बाद वहां विकास हो रहा है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्षी पार्टियां अल्पसंख्यकों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती रही है। और चीन में आयोजित एशियन गेम में बागपत के खिलाड़ी नीरज मान ने रजत पदक जीता है। नौकायन में रजत पदक जीतकर पहुंचे खिलाड़ी का गांव में जबरदस्त स्वागत किया गया। गांव के लोगों ने खिलाड़ी को फूल माला पहनाई और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। नौकायन में जिले का नाम किया है रोशन, ये बड़ी खबर और गर्व करने का मौका बागपत वासियों के लिए। नीरज मान का गांव में भव्य तरीके से स्वागत हुआ है, मिठाई खिलाई है। फूलमालाओं के साथ एशियन गेम में जीते रजत पदक को लेकर जो नाम रोशन किया खिलाड़ी ने, उनका भव्य स्वागत बागपत में हुआ है। नीरज मान का गांव में भव्य स्वागत। मुझे बहुत खुशी हो रही है और अच्छा भी लग रहा है बहुत। मेरे परिवार और गांव और प्रदेश में पूरा खुशी का। इसकी मैं 2 साल पहले से प्रैक्टिस कर रहा था। कोरोना के होने के कारण पिछले साल में हमारा कैंप लगा था, लेकिन वो कैंसिल हो गया था। तो अब की बार जैसे हमारा कंपटीशन चाइना में हुआ तो हमने सिल्वर मेडल रोइंग में मैन 8 में लिया। मैं 14 साल का ही चले गया था, तो मैं आर्मी में चले गया था। जो छोटी आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी होती है उसमें चले गया था। उससे फिर मैं धीरे धीरे जूनियर नेशनल खेला, फिर सीनियर नेशनल खेला, एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप और अभी एशियन गेम्स। 5 से 6 तो सीनियर नेशनल में खेल चुका हूँ और 2-3 मेडल मेरे जूनियर नेशनल में है। और बाकी आर्मी वगैरह तो है ही आर्मी के। और अभी मेरा अगला टारगेट अगला एशियन गेम्स और ओलंपिक का। और शाहजहांपुर में विधायक के गुर्गों की गुंडागर्दी सामने आई है, जहां पर एक बनी बनाई 500 मीटर सड़क को खोद डाला गया। लेकिन अब योगी सरकार इस पर सख्त दिख रही है। सड़क खोदने के बाद हुए नुकसान की भरपाई होगी। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। विधायक के गुर्गों की गुंडई पर होगा एक्शन। शाहजहांपुर में रोड तोड़ने के मामले में सीएम योगी की सख्ती दिख रही है। अब रोड खोदने वालों से नुकसान की भरपाई होगी। सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई का निर्देश देते हुए सड़क तोड़ने वालों से वसूली करने को कहा है। मामला थाना जैतीपुर के बदायूं रोड का है, जहां इस डामर वाली रोड को खोद दिया गया। कटरा के विधायक के गुर्गों पर सड़क खोदने का इल्जाम लगा। करीब 500 मीटर सड़क जेसीबी की मदद से तहस नहस कर दी गई। आरोप है कि विधायक का गुर्गा जगबीर सिंह अपने 15 से 20 समर्थकों के साथ पहुंचा और वहां पर काम कर रहे कर्मचारियों को भद्दी भद्दी गालियां भी दी। कुछ लोगों के साथ तो मारपीट का भी आरोप है। बहस ज्यादा बढ़ गई तो आरोपी ने अपने साथियों की मदद से जेसीबी मशीन से 500 मीटर तक सड़क को खोद डाला, जिससे सड़क पर लगा डामर उखड़ गया। आरोप है कि ठेकेदार से कमीशन की डिमांड की जा रही थी। जब ठेकेदार ने कमीशन देने से मना किया तो जगबीर ने अपने समर्थकों के साथ घटना को अंजाम दिया। दरअसल गोरखपुर की कंपनी सड़क का निर्माण करवा रही है। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिन से कमीशन को लेकर विवाद चल रहा था। ठेकेदार कमीशन देने के लिए राजी नहीं था। अब कंपनी के ठेकेदार ने कई धाराओं में आरोपी जगबीर सिंह और उसके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब कोई सड़क कमीशन खोरी की भेंट चल गई हो। इससे पहले थाना जलालाबाद क्षेत्र में रात के अंधेरे में बनाई जा रही सड़क पर डाले गए पत्थरों को ट्रॉलियों में भरवाकर दबंगों ने उठवा लिया था। फतेहगंज पूर्वी से बदायूं के दातागंज रोड का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इस रोड पर करीब 7 किलोमीटर की सड़क का अलग से टेंडर किया गया था। करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से 7 किलोमीटर की सड़क पर काम चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने
आरोपी गुर्गे के साथ 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार ने का आरोप है कि इस निर्माण में कमीशन मांगा जा रहा था, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। दीप श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, शाहजहांपुर। खबरें लगातार जारी हैं, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।